ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जीवात्माओं के साथ उसका साक्षात संबंध है, कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल प्रत्येक आत्मा के सामने है। जैसे आप और हम आमने सामने बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको साक्षात कहते हैं। साक्षात मतलब आँख के सामने। साक्षात में अक्ष शब्द है, अक्ष का मतलब आँख, और स अक्ष आँख सहित, जिसके साथ आँख सहित सीधा संबंध है, डायरेक्ट, उसको बोलते हैं साक्षात। आमने सामने सीधा प्रत्यक्ष हो गया, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। तो ईश्वर का हमारे साथ, सबके साथ साक्षात संबंध है। हर जीवात्मा ईश्वर के सामने उपस्थित है, उससे छुपा हुआ कुछ भी नहीं। ना कोई उससे छुपा है, ना कोई उससे दूर है। उसने सबको व्याप्त कर रखा है, इसलिए वो सबको हर समय साक्षात देखता है, अपने सामने देखता है। तो सामने देखने के कारण, साक्षात संबंध होने से, वो हमारे कर्मों का साक्षी है। साक्षित्वम, वो हमारा साक्षी है, हर चीज को आंख से देखता है। आजकल कोर्ट की भाषा में उसको आई विटनेस कहते हैं। आई विटनेस, जिसने आंख से देखा हो। तो ईश्वर सबको अपनी आंख से देखता है, इसलिए वो आई विटनेस है, सबके कर्मों का साक्षी है। अब आप पूछेंगे भगवान की भी ऐसी आंख है क्या जैसी हमारी है? ऐसी आंख नहीं है। ये प्रकृति से बनी आंख तो हम यूज़ करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखने की शक्ति जो है वो बहुत थोड़ी है। केवल अपनी शक्ति से हम सब चीज़ें नहीं देख सकते। क्या सब? क्या कुछ भी नहीं देख सकते, इतनी कम है। हमको बाहर से प्रकृति की शक्ति का सहयोग लेना पड़ता है। जब आत्मा बंधन अवस्था में होता है, शरीर आदि के बंधन में होता है, तब उसको प्राकृतिक वस्तुओं का सहयोग लेना पड़ता है। उसके बिना वो अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। न देख सकता, न सुन सकता, न चल सकता, न बोल सकता, न खा सकता, न पी सकता, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल पत्थर की तरह बेहोश, ऐसा है। केवल अपनी शक्ति से वो ऐसी स्थिति में रहता है। उसके पास अपनी शक्ति बहुत कम है, तो उसको हर समय कोई ना कोई दूसरी सहायता लेनी पड़ती है। यदि आत्मा बंधन में हो तो प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता लेगा, इसकी शक्ति से काम करेगा। और यदि मोक्ष में हो तो ईश्वर की शक्ति से काम करेगा। अगर दोनों शक्तियां उससे अलग हो जाएं तो फिर वो बेहोश हो जाएगा। वो इतना भी नहीं जान पाएगा मैं कुछ हूं भी सही या नहीं, मैं कुछ हूं। ये अनुभूति भी उसको तब होती है जब बाहर से शक्ति का सहयोग मिले, नहीं तो वो मैं हूं ये भी महसूस नहीं कर सकता, इतना कमजोर। और फिर भी अक्कड़ दुनिया भर की। आश्चर्य की बात है, एक एक व्यक्ति में अभिमान का पहाड़ भरा हुआ है। पहाड़ जैसा अभिमान भरा हुआ है, और ताकत इतनी भी नहीं है। पता नहीं कब लोग सुधरेंगे। तो जैसे जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, उसको देखने सुनने आदि सारे काम करने के लिए बाह्य शक्ति का सहयोग लेना पड़ता है, या तो प्रकृति की या ईश्वर की। ईश्वर ऐसा अल्प शक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उसका नाम ही यही है, सर्वशक्तिमान। शक्तियां उसमें भरी पड़ी हैं, अनंत शक्तियां हैं। तो वो अपनी शक्ति से देखता भी है। ऐसी आंख नहीं चाहिए, बिना आंख के देखता है। बिना आंख के मतलब ऐसी आंख के बिना देखता है, अपनी शक्ति से तो देखता है। देखने के लिए उसके पास अपनी शक्ति है, उससे देखता है, बिना साधन के नहीं देखता। उसके अपने साधन है, परफेक्ट है।
वो अपने साधनों से सारा काम करता है, खुद ही करता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो अपना काम खुद करता है और अपनी शक्तियों से ही करता है, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। तो ईश्वर अपनी शक्ति से, देखने की शक्ति से जीवात्मा को 24 घंटे देखता है, इसलिए वो उसका साक्षी है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कर्म का फल देना हो, न्याय करना हो, तो कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर वकील साहब मुकदमा प्रस्तुत करेंगे, फिर कोई साक्षी आएगा, फिर वो बताएगा कि हाँ साहब ऐसा हुआ था, मैंने खुद देखा था, मेरी आंख से देखा था। फिर वकील उससे सवाल जवाब करेगा, कितनी दूर से देखा था, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, यही व्यक्ति था या कोई दूसरा था, 20 सवाल करेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। तो ईश्वर तो स्वयं साक्षी है, हर जगह स्वयं ही उपस्थित है, न उसको वकील से पूछना है न साक्षी से पूछना है। वो खुद ही वकील है, खुद ही साक्षी है, खुद ही न्यायाधीश है। वो सारा काम खुद ही करता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसका काम बिगड़ता नहीं है। कल बताया था ईश्वर का कोई काम बिगड़ता नहीं है, इसीलिए नहीं बिगड़ता कि वो अपना काम स्वयं करता है, स्वयं ही पूरे कर लेता है अपने सारे काम, दूसरे की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसका काम ठीक होता है, परफेक्ट होता है, कहीं भी कोई गलती नहीं होती। दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो गलती नहीं करता, वो ईश्वर है। बाकी सबसे होती है गलती, सब अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान है। गलती हो जाती है कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो सभी से होती है। गलती हो जाना कोई मुसीबत नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना ये मुसीबत है। व्यक्ति अपनी गलती को सुनना नहीं चाहता, इतना अक्कड़ भरी है आदमी में, अपनी गलती को सुनना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानता है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, तुम मेरी गलती कैसे बता रहे हो। इतना खोपड़ी खराब है लोगों की, ऐसा मान के चलते हैं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। भाई तुम परमात्मा नहीं हो, तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम्हें हर चीज़ का नहीं पता, 50 गलतियां आपसे होती हैं और आप उसको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो सुधरेंगे क्या। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। हर व्यक्ति को सदा ये मार्जिन रखना चाहिए कि मुझसे गलती हो सकती है, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, अनजाने में तो गलती हो ही सकती है। कोई बहुत बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, सावधान रहता हो, जिसने लंबी तपस्या की हो, वो हर समय सावधान रहता हो, तो चलो वो कह दे भाई मैं जानबूझ के गलती नहीं करता, ठीक है, पर अनजाने में तो उससे भी हो सकती है, अनजाने में तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए इतना मार्जिन तो सबको रखना चाहिए। और इतनी भी तैयारी रखनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति प्रमाण तर्क से मुझे मेरी गलती समझा देगा, प्रेम से, बुद्धिमत्ता से, ईमानदारी से, शांति से, ऐसी थोपा थोपी नहीं, कोई प्रमाण तर्क से प्रेम से समझा देगा और हमारी समझ में आ जाएगी तो हम छोड़ देंगे, इतना मार्जिन सबको रखना चाहिए। तो वो तो मनुष्य है, और जो सुनने को तैयार नहीं वो कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्यता नहीं है। फालतू का हठ और अक्कड़ अभिमान दिखाना ये कोई सभ्यता नहीं है। तो ईश्वर सारे काम स्वयं करता है, स्वयं साक्षी है, स्वयं न्यायाधीश है, स्वयं वकील है, सब कुछ वो स्वयं ही है। इसलिए वो सब काम ठीक ठीक करता है और ठीक ठीक न्याय करता है, सबके कर्मों का ठीक समय पर फल देता है। उसके यहाँ तो शंका ही नहीं करनी चाहिए, शंका करने का कोई अवसर ही नहीं है कि ईश्वर भी कोई गलती करता होगा, कोई चांस नहीं है। तो ये बात थी सर्व साक्षात संबंधात साक्षित्वम।